नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम अ की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अन्य प्रश्न भी दिए गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों से। प्रश्न 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। हरिशंकर परसाई जी द्वारा प्रस्तुत प्रेमचंद के शब्द चित्र में प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। जैसे सादा जीवन। प्रेमचंद जी ने हमेशा स्वयं को दिखावटी व्यवहार और आडंबर से परे रखा। वे गांधी जी से प्रेरित थे और उन्हीं की तरह सादा जीवन जीने के पक्षधर थे। उच्च विचार। तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार होते हुए भी उन्होंने आर्थिक दृष्टि से आजीवन कष्ट झेले, परंतु सदैव सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। कभी भी बुराइयों से स्वार्थ के लिए समझौता नहीं किया। स्वाभिमानी। प्रेमचंद जी ने अनेक कष्टों के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। घोर विपन्नता झेलने के बावजूद वे अपनी स्थिति से सदैव संतुष्ट रहे। समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष। प्रेमचंद की दशा भले ही दीनहीन रही हो, परंतु वे कलम के बहुत धनी थे, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति बार बार न केवल लोगों को सचेत किया, बल्कि जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर करारे व्यंग्य भी किए। प्रश्न 2। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। टोपी सम्मान की प्रतीक है और जूता अधिकार या सामर्थ्य का। प्रश्नोक्त पंक्ति में लेखक ने समाज में प्रचलित अनैतिकता पर करारा प्रहार किया है। व्यंग्य यह है कि आज शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरे के जूतों पर कुर्बान होने को प्रस्तुत रहते हैं। इसीलिए जूतों की कीमत भी बढ़ गई है। प्रश्न 3। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अपनी बुराइयां छिपाना प्रायः सभी लोगों की स्वभावगत प्रवृत्ति होती है। प्रस्तुत पंक्ति में लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर ही व्यंग्य किया गया है। लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने प्रकट होने नहीं देना चाहते। वे चाहे अंदर से कैसे भी क्यों न हो, पर बाहर से वे सदैव प्रसन्न एवं संपन्न दिखाई देना चाहते हैं। परंतु प्रेमचंद जी के स्वभाव में पर्दे जैसा छिपाने लायक कुछ था ही नहीं। वे तो जैसे बाहर थे वैसे ही भीतर भी थे। प्रश्न 4। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। पंक्तियों में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के सामाजिक बुराइयों की ओर उपेक्षित दृष्टिकोण को दर्शाया है। वह जिन चीज़ों को बुरा समझते थे उनकी तरफ हाथ की बजाय पाँव की उंगली से इशारा करते थे। अर्थात पाँव की उंगली से इशारा करना या पाँव की उंगली दिखाना अपमान करने के समान है। प्रश्न 5। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? उत्तर। आमतौर पर लोग विशेष अवसरों पर विशेष पोशाक पहनते हैं। इसी धारणा से प्रेरित होकर लेखक कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं, परंतु व्यक्ति विशेष का ख्याल आते ही वह अपनी धारणा बदलकर उनके अनुकूल आचरण की भावना को व्यक्त करते हैं।
प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व सादगी से भरा था। वे बाहर और भीतर एक समान ही थे। प्रायः लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, दिखाई कुछ और देते हैं, होते कुछ और हैं। अलग अलग पोशाकों से भी लेखक का यही आशय है, परंतु प्रेमचंद जी के बारे में उसे विश्वास है कि उनके व्यक्तित्व में यह अंतर हो ही नहीं सकता, इसलिए वह विचार बदल लेता है। प्रश्न 6। आपने प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य पढ़ा है। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर। लेखक हरिशंकर परसाई अपने व्यंग्य लेखन के लिए मशहूर हैं। वह पारखी नज़र रखते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने महान साहित्यकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि को उद्घाटित किया है। प्रेमचंद जी के फोटो के माध्यम से समाज में प्रचलित अवसरवादिता एवं दिखावे की प्रवृत्ति की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी शैली हमें सहज ही आकर्षित और प्रभावित करती है। प्रश्न 7। प्रेमचंद के जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर। टीले का शाब्दिक अर्थ है ऊंची जमीन, मिट्टी का ढेर या छोटी पहाड़ी, परंतु पाठ में टीले से अभिप्राय जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, संघर्षों, बाधाओं, दुखद परिस्थितियों अर्थात उन सभी अवरोधों से है जो विकास में बाधक हैं। प्रश्न 8। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर। वर्तमान समाज में पोशाक के प्रति लोगों की सोच में आशातीत परिवर्तन आया है। आज का समाज सर्वप्रथम लोगों की वेशभूषा देखता है। व्यक्ति की पोशाक के आधार पर ही उसके गुणों का आकलन किया जाने लगा है। अत्यधिक गुणवान व्यक्ति भी अगर सामान्य पोशाक पहन कर रहे तो समाज शायद ही उसे यथोचित सम्मान प्रदान करेगा। आज समाज में सादा जीवन जीने वाले लोगों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। इसी कारण लोग अपनी वेशभूषा के प्रति काफ़ी सजग रहने लगे हैं। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न। प्रश्न 1। लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखा कहा है, क्यों? उत्तर। प्रेमचंद जी अपने समय से लेकर अब तक के हिंदी साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। वे यथार्थवादी लेखक थे और समाज के सत्य को उभारने में उनकी कलम का कोई सानी नहीं था। वे दूरदृष्टा थे और उन्हें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने आसपास के परिवेश का वास्तविक चित्रण अपनी कहानियों, कथाओं में उभारा है। उन्होंने जिन विषयों पर लेखन किया उनकी प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा कहकर उनका मान बढ़ाया है। प्रश्न 2। प्रेमचंद जी ने फटे जूते में भी अपनी फ़ोटो खिंचवा ली, पर लेखक ऐसा कभी नहीं करता, क्यों? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रश्नोत्तर पंक्ति के माध्यम से लेखक वर्तमान और प्रेमचंद जी के समय की वैचारिक असमानता को दर्शाना चाहते हैं। तत्कालीन लोग यथार्थ को स्वीकार करने वाले यथार्थवादी थे, इसलिए वे जैसे थे वैसे ही दिखते थे। इसीलिए प्रेमचंद जी ने भी अपने फटे जूतों के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। परंतु वर्तमान में अपने दोषों को छुपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने स्वयं को वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है। अपने आधुनिकतावादी रूप को दर्शाते हुए वह इस दशा में फ़ोटो खिंचाने को तैयार नहीं हैं। प्रश्न 3। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या व्यक्त कर रहे हैं? उत्तर। प्रेमचंद जी उच्च कोटि के सम्मानित साहित्यकार थे, जिसे लोगों, समाज और सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था, परंतु हमारे समाज में
प्रतिभा के स्थान पर चापलूसी की अधिक पूछ परख होती है। यहाँ टोपी प्रतिभा के लिए और जूते चापलूसी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्नोत्तर पंक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति के वास्तविक चित्र को ही व्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रश्न 4, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को उभारने हेतु लेखक ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है, पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे महान कथाकार, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक तथा साहित्यिक पुरखे आदि। प्रश्न 5, कुंभन दास कौन थे और उन्हें पछतावा क्यों हुआ? उत्तर, कुंभन दास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। वह वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने के निरंतर क्रम में घिस गया था और इस क्रम में वह भगवान का नाम लेना भी भूल गए थे। इसीलिए अंत में उन्हें इस बात का बड़ा पछतावा हुआ। प्रश्न 6, यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है? पाठ में किस ट्रेजेडी की चर्चा की गई है? उत्तर, प्रेमचंद जी जैसे महान विख्यात और साहित्य संसार में कहानी विधा के प्रणेता समझे जाने वाले साहित्यकार के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूता ना हो, ऐसी विपन्नावस्था को ही यहाँ ट्रेजेडी कहा गया है। तो बच्चों, ये थे प्रेमचंद जी के फटे जूते पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपके लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।